दोनों साइड से दो मशीनें माल भी उठाते जाएंगे और रास्ता भी खाली होता जाएगा। हम हमेशा काम लेंगे क्योंकि कल से फिर है बारिश शुरू, तो कुछ नहीं बनेगा फिर। इम्तियाज़ भट्ट बाथरी से, जैसा कि 4:30 बजे रात को जो दिलदोज़ हादसा हुआ, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। 20 से 25 दुकानें ज़मींदोज़ हो चुकी हैं, ज़मीनबोस हो चुकी हैं। तो इस उन्वान पर हम अभी तक ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या तहसील सतह के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या डिवीज़न जितनी भी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे हमारी बात हुई कि ये जल्द अज जल्द ये अपनी टीम बनाकर जितने भी लोगों का नुकसान हुआ, उन्होंने अपनी एक कमेटी तश्कील दी, एक गठित कमेटी बनाई। वो जल्द अज जल्द लोगों के मुआवजे बनाकर लोगों तक पहुंचाएंगे। और हमने इस पर प्रोटेस्ट भी किया था कि यहाँ डीसी साहब आने चाहिए। तो हमें एसडीएम साहब ने ये वादा हमसे किया कि जल्द अज जल्द जितने भी नुकसान हुआ है उनका हम भरपाई कर लेंगे, कागजात तैयार करके। और कल यहाँ डीसी साहब भी पहुँचेंगे, उन्होंने कल दौरे पर जाना है, वो कल बाथरी के अंदर आएंगे। वो भी ये जितना भी नुकसान करोड़ों का हुआ है इसको भी वो देख लेंगे। और देखने के बावजूद इंशाल्लाह हमें यकीन दहानी कराई गई कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जितना भी नुकसान हुआ है हम उनका भरपाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि जल्द अज जल्द जितने भी ये गरीब आवाम, गरीब दुकानदार हैं, इनका इन्हीं पर गुजर बसर होता था। और गुजर बसर आप रोज़ी रोटी यहीं से चलती थी। हम गवर्नर इंतज़ामिया से यही कहेंगे कि जल्द अज जल्द कि ये कागजात तैयार करके इन गरीब लोगों को मुआवजा फराहम करके, ताकि ये फिर भी अपने बाल बच्चों के साथ फिर भी ये खड़े रहेंगे, उनका ये मुस्तकबिल चलाते रहेंगे। उनकी चाहे तालीम का निज़ाम हो, चाहे रोज़ी रोटी का हो, वो इन्हीं दुकानों से चलता था। हम उनसे यही कहेंगे। जी एसडीएम साहब बताइए, आज जो यहाँ लैंडस्लाइड आया इसमें कितना डैमेज हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है रिहेबिलिटेशन करने के लिए क्या इकदाम किए गए? इसमें तो सबसे पहले जो अनफॉर्चुनेट है कि जो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, ये करीब 5 बजे के करीब जो बताया जा रहा है जहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है लैंडस्लाइड हुआ। और जो अभी हमें प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिली है उसमें 20 से 25 के करीब जो दुकानें हैं इसकी जद में आई हैं। और जहाँ की जैसे हम जहाँ पे और जो हमारी यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पे पहुँची हुई है, हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे ये है कि पहले जो सारा ये ब्लॉक हुआ है रोड, इसको हम खुलवाएं, इसको जो है क्लियर करें, ताकि हमें एक्चुअल जो है डैमेज का पता चल सके। और उसके बाद जो
हमारे SDRF नाम्स या और स्कीम जो हमारे पास है उसमें हम सभी को जो है रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, मुआवजा देंगे। इसमें सर SDRF के तहत स्ट्रक्चर ओनर को तो कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग रेंट बेसिस पे रहते थे तो उनके लिए क्या प्रोसीजर है? इसमें हम देखेंगे पहले कि ओनर कितने थे और जो प्राइवेट थे उसमें जो है रेंट बेसिस पे थे उसमें कितने थे, और जो रेंट बेसिस पे भी होंगे उनका भी कोई ना कोई ओनर कवर होगा। जो भी जिस दायरे में कवर होगा उसको हम पहले इसकी पूरी असेसमेंट करेंगे। जब तक हमें पूरी डिटेल नहीं मिल सकती उसी के बाद हम इसमें सर लोगों का एक प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और DC डोडा के खिलाफ हो रहा है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम यहाँ स्पॉट पे नहीं आ सकती थी और रिहेबिलिटेट कर सकती थी? जो दरमानदा मुसाफिर है उनको कहीं उनके लिए अरेंजमेंट्स क्या ये नहीं कर सकती थी एडमिनिस्ट्रेशन? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो फॉर्मेलिटीज होती हैं जो इनको रिहेबिलिटेट कर सकें, जो सडनली जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो उस पर आप थोड़ा बोलिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले ये बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में 6-6:30 बजे के करीब आया, मेरे नोटिस में जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हम जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं R&B उनको हम इन्वॉल्व करें और रोड क्लियर करने की और मलबा क्लियर करने की कोशिश करें। वो हमने हेडक्वार्टर पर बैठ के DC साहब के साथ पूरा लाइजान था, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चल रही थी कि हम पहले रोड को क्लियर करें। हमने सारा अरेंजमेंट किया है, JCB अरेंजमेंट की। उसके बाद यहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर गए हैं वो दुकानें हैं ना। अगर रेजिडेंशियल हाउस अगर होंगे कोई तो उनको हम इमीडिएटली रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जहाँ तक कि दुकानें हैं उनका हम मुझे लगता है कि असेसमेंट करके जो भी SDRF नाम से होता है देने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो जिला इंतजामिया देर से यहाँ पहुंची, अगर माली नुकसान के बजाय जानी नुकसान होता तो क्या होता आगे? ऐसा देखें कुछ भी नहीं है, जो है हम बिल्कुल टाइम पे जब ये इंसिडेंट हुआ उसी वक्त तुरंत हमें पता था। हमारी पुलिस के हलकारान और जो हमारे लोअर लेवल का लोकल स्टाफ था जहाँ पे मौजूद था, और हमें ये पूरा इल्म था कि इस पे किस लेवल का नुकसान हुआ है। और अगर माली होता तो हम, क्योंकि हमारे जो काम करने वाले यहाँ पे फील्ड फंक्शनरी थे वो यहीं पे थे, हम इसलिए क्योंकि अरेंजमेंट हमने किया फिर भी हम यहाँ पे इन टाइम पहुंचे, इसमें कोई इशू नहीं है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी और वो हम सर ऐसी वारदातें बहुत बार आई है, लेकिन